आज का मैच है चेन्नई और पंजाब के बीच में. एज वी वर टॉकिंग कि पंजाब के पास एक बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन है. अगर वो आज जीतेंगे तो सीधा टॉप 2 में आ जाएंगे, और हारते हैं तो भाई 5वें-6ठे नंबर पर भी आ सकते हैं. ये एक बहुत ही डेलिकेट टाइम चल रहा है. चेन्नई के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे. जैसा आरआर ने खेल के दिखाया, आई थिंक कि चेन्नई लास्ट ही आने वाली है मोर और लेस. आरआर शायद सेकंड लास्ट में फिनिश कर जाएगी. चेन्नई को प्योरली एज पार्टी पूपर्स खेलना है यहाँ पर, और कोई मोटिवेशन नहीं है उनका. एक थोड़ा रिस्पेक्टेबल बात ये भी कि चेपॉक पे हर कोई ब्रीच करके चला गया फोर्ट्रेस इस साल. सबने रिकॉर्ड तोड़ दिया. थोड़ी इज्जत बचा लो अपने फोर्ट्रेस. वो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो स्टेक है. पंजाब के लिए देयर इज एवरीथिंग टू प्ले फॉर. यहाँ से आप टॉप 2 पर भी फिनिश कर सकते हो और आप टॉप 4 के बाहर भी हो सकते हो. इस डेलिकेट स्टांस पे भी आप हो सीजन के बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे हो भी आप. अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करूं, 31 टाइम्स में 16 बार चेन्नई जीती, 15 और पंजाब. ये लास्ट में हमने कहा था बहुत क्लोज राइवलरी रही है. पिछले 5 में से 4 बार पंजाब जीती है. तब दिस इज हेवीली इन फेवर ऑफ पंजाब. अभी जो पहला मैच होता है इसमें थाला खेले भी थे, वो भी वहाँ मुल्लापुर में जो है अल्टीमेटली पंजाबी जीती थी इन अ मैच जो कि उनको आइडियली हारना चाहिए था. प्रियांश शरण ने सिंगल हैंडली वो गेम निकाल दिया था. टॉस कंडीशंस की बातें करेगा हम लोग. आई थिंक चेपॉक में मैच हो रहा है, टॉस जीतो बैटिंग करो. आई नो पिछली बार चेस करके एसआरएच ने मैच हराया, बट आई थिंक आउट बैट चेन्नई कंप्लीटली. जैसे आपने लास्ट चेजिंग की प्रॉब्लम है भाई. चेजिंग इनसे होती नहीं है. चेजिंग अगर ड्यू का सीन रहता है, थोड़ा बहुत हवा नहीं चल रही होगी उस दिन, आज रात को देखेंगे तो ड्यू आएगी. अगर होगा ज़्यादा को लग रहा होगा तो आप कर लो चेस. बट पंजाब भी क्योंकि अभी थोड़े डेलीगेट सिचुएशन पे है, तो माइट एज वेल वांट टू स्टिक टू द स्ट्रॉन्गेस्ट रूट. पहले बैटिंग करो, जो आपके लिए काम करता है. मे नॉट बी अ प्रॉब्लम. प्लेइंग 11 की बातें करूं तो यार मेरे लिए तो चेन्नई की प्लेइंग 11 में थोड़े चेंजेस और पोजीशंस में भी चेंज में करना चाहता हूँ. ओके. शेख रशीद और आयुष ओपनिंग करेंगे. शिवम दुबे नंबर 3 पे क्यों नहीं आ रहे? सैम करन नंबर 3 पे मतलब भाई किसी को भी ऊपर भेज दोगे. जडेजा नंबर 4 पे आ जाते हैं, सैम करन नंबर 3 पे आ जाते हैं. जनरली समझ में नहीं आता भाई कि बाकी सारे बैट्समैन जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वो लोग कहाँ हैं. चेन्नई भूल गई है क्या कि दुबे के बेस्ट ईयर्स जो चेन्नई में रहे वो नंबर 3 पर आए हैं. अब तो खुला चांस है, कोई नहीं नंबर 3 का बैटर है. गायकवाड भी नहीं खेल रहे. दुबे शुड बी एट नंबर 3, डेवॉल ब्रुबस एट नंबर 4. गिव हिम मोर बॉल्स टू प्ले. नंबर 4 से नीचे उनको बैटिंग नहीं करनी चाहिए. डोंट ट्रीट हिम एज अ फिनिशर, एंड दिस इज व्हाट अ टीम नीड्स. आयुष मात्रे, दुबे और ब्रुबस अगर साथ में आ रहे हैं, there is some firepower at least. I think last मैच में जैसे धोनी ने आके एक्नॉलेज करा कि we needed someone जो कि ऐसे टाइप की इनिंग्स खेल सकता है. क्या पता वो प्रमोट करने का सोचे भी होना. करना चाहिए. दीपक हुडा एट नंबर 5. आई थिंक ये दीपक हुडा, विजय शंकर टाइप के प्लेयर्स को अगर आप नंबर 8 पे डालोगे तो कोई फायदा नहीं है. इनको जहाँ ये बिलोंग करते हैं वहाँ खेलने दो, एंड इनको बोलो कि आप खुल के खेलो. आउट हो गए तो हो गए. नंबर 5 है वो. नंबर 6 पे सैम करन. जडेजा नाउ कम्स बैक टू नंबर 7, एंड नंबर 8 पे धोनी आएंगे. अंशुल कंबोज, खलील अहमद और नूर अहमद, ये हमारे 3 बॉलर्स हो जाएंगे. साथ साथ पथिराना एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. मुझे लगता है ऑर्डर यही होना चाहिए एग्जैक्टली, एंड डिफाइन दोज रोल्स क्लियरली. दुबे एट नंबर 3 एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, रिप्लेसमेंट अगर को रखना रखो, लेकिन टेल हिम टू ब्लास्ट ऑफ. अगर पावर प्ले में बैटिंग आती है, मेक हिम मैक्सिमाइज दैट इशू. ब्रिबस आते हैं, पहली बॉल से आप खुल के खेलो, कोई टेंशन नहीं है. दीपक हुडा आते हैं, बोलो भाई सीजन गया, आपको नहीं ड्रॉप करेंगे, आप खेलो. सैम करन ऑनवर्ड्स फिर आप देखो कैसे करना है आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. मतलब आइडियोलॉजी यही होनी चाहिए सीएसके की यार, अगर हम लोग हार रहे तो हम लोग लड़ते हुए हारेंगे. ये नहीं कि हमने आते ही भाई एक पहले 6 ओवर में हम खुल गए और फिर हमने गेम गिव अप कर दिया पूरा. चेजिंग गेम खेल रहे तभी. पंजाब के लिए मैं कहूँगा, मैं ओमरज़ई की जगह बाटलेट को वापस आना चाहता हूँ. आई थिंक यू नीड प्रॉपर बॉलर्स हेयर, एंड पावर प्ले में आपकी बॉलिंग को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी थोड़ी सी अर्शदीप के साथ. मुझे लगता है मैं पर्सनली बाटलेट को रखूँगा. मैं ये भी कहूँगा कि इसके आने के चलते हुए फिर मैक्सवेल एज अ 6th बॉलर ऐड कर सकते हैं. जबरदस्ती एज अ 5th बॉलर आपको नहीं करना पड़ेगा. ओमरज़ई क्योंकि खुद भी ऑलराउंडर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा पंजाब के ऊपर कि हम ऑलराउंडर से जो है फुल कोट ऑफ ओवर्स कराएं. माइट एज हैव अ प्रॉपर बैटर, प्रॉपर बॉलर, एंड ही कैन बैट डिसेंटली ऑल्सो. बैटेड नीचे इनिंग्स को संभाल तो सकती है. हाँ, देखा था हमने 10 बॉल में 20 समथिंग रन बनाए थे. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है वहाँ पे ये चीज़ होनी ज़रूरी है. की बैटर्स की बात करते हैं. श्रेयस वर्सेस खलील, लास्ट टाइम भी हुआ था ये एक मैचअप है इनका. कैन खलील रिपीट दैट? डंडा मारा था पिछली बार तो. भाई श्रेयस अय्यर का इफ यू एक्चुअली लुक एट इट ना, सीजन बहुत अच्छा नहीं जा रहा उनका. केएल की तरह थोड़ा सा टेपर ऑफ. हाँ, मतलब उनके अल्टीमेटली शायद 250 समथिंग रन है अभी तक सीजन में. नहीं 250 तो नहीं है. हाँ, 97 हुआ तो उसके बाद से कौन सी बड़ी इनिंग्स आ गई उनकी? 50-60 की एक इनिंग्स आई उसके बाद. नहीं यार, 97 80 समथिंग, फिर 50-60 समथिंग, ये तो 3 लगातार उन्होंने मारे थे अभी गेम्स. मतलब चलो 250 नहीं तो क्या 300 होंगे. आई डोंट थिंक वो 400 वाले सीजन पे मार्क पे पहुंचे. हाँ, 400 पे नहीं पहुंचे.
इट्स इम्पॉर्टेंट कि श्रेयस अय्यर भी वो कंटिन्यू रखे, क्योंकि कहाँ पे एक टाइम पे वो बंदे को हम लोग कह रहे थे कि भाई इज़ द बेस्ट वाइड बॉल प्लेयर राइट नाउ इंडिया का जो भी है, एंड ऑफ लेट उनका भी फॉर्म थोड़ा डिप हो रहा है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि एज अ कैप्टन तो वो लीड कर ही रहे हैं, बट एज अ बैटर ऑल्सो ही लीड करना चाहिए। प्रियांश आर्य वर्सेस नूर अहमद, भाई प्रियांश आर्य को अगर आपको निकालना है, मतलब जितना हमने अभी तक टेम्पलेट देखा है उनका आउट होने का, यूजुअली अ बॉलर बॉलिंग अक्रॉस हिज बॉडी बैकफुट पे को खिलाते हैं एंड वो टॉप एज लगाते हैं यूजुअली। नूर अहमद मोस्ट लाइकली ओवर द विकेट आ रहे होंगे उनके लिए, बट बॉल टर्न होकर बाहर जा रही होगी, परहैप्स अगेंस्ट द टर्न वो एक टॉप एज इलिसिट कर सकते हैं, बट ही हैज़ टू गेट आउट इन द पावर प्ले भाई। मतलब अगर नूर अहमद पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कर रहे देन प्रे कि उनको पावर प्ले के बाद खेलने को मिले ही ना। तो बस प्रियांश आर्य अगर टिक जाएंगे, केकर के अगेंस्ट में उन्होंने मैच सिंगल हैंडेड निकाला था, खत्म कर सकते हैं फिर। चेन्नई के अगेंस्ट भी करा था, वेरी इंपॉर्टेंट की बैटल। डेवॉल्ट ब्रुवेस वर्सेस युजवेंद्र चहल देखना चाहता हूँ मैं। दी ओनली गाय इन चेन्नई जो कि सर्टिफाइड एक अग्रेसिव बैटर मुझे लग रहे हैं इस वक्त, एंड चहल इन द मिडिल ओवर्स कितना अटेम्प्ट करते हैं उनको, चेपॉक की पिच पे बहुत मजा आएगा। लास्टली आयुष मात्रे वर्सेस मार्को यानसन, ओके ये भी मैं देखना चाहता हूँ। मार्को यानसन टॉल बॉलर है, गुड लेंथ से अच्छा बाउंस जनरेट करता है, 17 साल का बच्चा है सामने, देखते हैं कैसे करते हैं। बट व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शंस? भाई मेरा हार्ट, मेरा सोल, मेरा दिमाग सब कुछ इस मैच के लिए, सीएसके के लिए समर्पित है। मैं चाहता हूँ कि सीएसके यहाँ से विन निकाले एंड वो एंड आते आते आईपीएल में थोड़ा मसाला ऐड हो, क्योंकि आरसीबी की हमने बात करी थी कैसे उनके लास्ट के गेम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बचे नहीं है, तो मतलब मोर लेस उनका कंफर्म डी इस टाइम पे। जीटी भी मतलब मुझे लगता है भाई एक वो स्लाइट ड्रॉप इन फॉर्म आया था, वो वापस रिकवर कर जाएंगे। बाकी जो 2 स्पॉट हैं उनके लड़ाई होनी चाहिए, चाहे इसका नेक्स्ट वाला मैच जो होगा RR-MI वाला, उसमें भी लड़ाई देखने को मिले, इसमें भी सीएसके से आई वांट की निकाले, एंड चेपॉक पे इससे हेल्प भी हो सकती है। पंजाब थोड़ी सी कॉन्फिडेंस शेक भी हुआ उनका रिसेंटली। आई एम गोइंग विद चेन्नई। चेन्नई जीत रही है, आई थिंक सो, निकाल लेगी मैंने भाई। लॉजिकली तो देखो पंजाब के अलावा, बट मैं भी चेन्नई को सपोर्ट करूंगा, थोड़ा आईपीएल इंटरेस्टिंग हो, बट आई थिंक पंजाब इज वेरी स्ट्रॉन्ग। चेन्नई को जेन्युइनली एक मिराकुलस गेम खेलना पड़ेगा, वरना देयर इज नो वे कि पंजाब हार रही है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।